हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ और चाणक्य की नीतियों के साथ, जो आपको आपके जीवन में आई हुई परेशानी, दुख, तकलीफ और दुविधाओं को दूर करेगी और आपको जीवन जीना सिखाएगी। इन्हें सुनकर आपका जीवन चक्र एकदम सरल हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में कही गई बातों को ध्यान से सुने और अपने जीवन में इनका उपयोग करें। तो आइए शुरू करते हैं। चाणक्य ने अपनी नीतियों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, लेकिन आज आप जो बातें सुनेंगे वो सबसे अलग है, क्योंकि ये बातें अपने परिवार और आसपास के लोगों के लिए है। चाणक्य कहते हैं कि पूरी दुनिया भरोसे पर चलती है। हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर भरोसा होता है, एक मित्र का दूसरे मित्र पर और एक साथी का दूसरे साथी पर विश्वास होता है, जिससे सभी एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बुरे साथी पर विश्वास न करें। हमें जीवन में बहुत सारे लोग मिलते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव में हमारा साथ भी देते हैं, लेकिन ऐसे साथी पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो सिर्फ आपके अच्छे समय में आपके साथ रहे, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में रहने से आपकी जिंदगी में बहुत नुकसान हो सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में मित्र दो प्रकार के होते हैं। पहले ऐसे मित्र जो साधारण होते हैं और दूसरे ऐसे मित्र जो अच्छे और सच्चे होते हैं। साधारण मित्र ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ दिखाते हैं कि वो आपके मित्र है, लेकिन असल में उनके दिल और दिमाग में कुछ और रहता है। और सच्चे मित्र आपको दिखाते नहीं है, लेकिन वो आपके मित्र होते हैं और आपकी मित्रता भी समय समय पर निभाते हैं। साधारण मित्र को कोई भी अपना राज और कोई भी भेद जो आपके जीवन से जुड़ा हो वो नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब आपका ऐसे मित्रों से झगड़ा हो जाता है तो वो आपके भेद सबको बता सकते हैं और आपको जीवन में बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी हो गई है और इस दुनिया के लोग बस अपना ही भला चाहते हैं और सब अपने मतलब के लिए ही दोस्ती करते हैं और अपने मतलब के लिए ही अपनापन बताते हैं। लेकिन अच्छे लोगों की कमी के कारण चाणक्य ने ये एक बहुत बड़ी और कड़वी बात कही है कि जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों में लदा हुआ वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, इसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार का नाम रोशन करता है। परिवार में एक बुरा पुत्र पैदा हो जाने पर पूरा परिवार खंडित हो जाता है। उसी प्रकार अच्छे और सुगंधित पुष्प को काट देने पर पूरे वन की खुशबू समाप्त हो सकती है। इस बात से चाणक्य ने समझाया कि आपको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए और ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे आपके परिवार का नाम रोशन हो, और देश के लिए ऐसे कार्य करे जिससे देश का भी नाम रोशन हो। हम सब जानते हैं कि भारत में किसी भी घर में अगर पुत्री जन्म लेती है तो उसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है और पुत्र को कुल का वारिश माना जाता है। लेकिन यह तब होता है जब पुत्र या पुत्री के संस्कार अच्छे होते हैं और वो माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी है और बुरे लोगों की कोई कमी नहीं है। और ऐसे लोग जो परिवार के अच्छे पुत्र को और पुत्री को गलत संगति में रहने के लिए छोड़ देते हैं और फिर वो अपने माता पिता का नाम खराब करते हैं, उनसे बचने के लिए माता पिता को हमेशा अपने पुत्री और पुत्र पर ध्यान रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में स्त्री के पास उसकी पवित्रता ही सबसे बड़ी चीज होती है, जो हर स्त्री को ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। उसी को बचाने के लिए माता पिता को हर समय और हर हाल में बच्चों को इतना ज्ञान देना चाहिए कि वो अच्छे और बुरे व्यक्तियों की पहचान कर सके। और चाणक्य अपनी नीति में कहते हैं कि संसार की सबसे बड़ी ताकत नारी का यौवन और उसकी सुंदरता है। इसीलिए माता पिता को अपनी पुत्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तब तक उसका ध्यान रखना चाहिए जब तक कि उसका विवाह अच्छे व्यक्ति से ना हो जाए। दुनिया में स्त्री के कई रूप होते हैं जो पिता के घर में उसे संस्कार दिए जाते हैं, वे ससुराल में दिखाई देते हैं। यदि पुत्री को माता पिता के द्वारा अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते तो उसका असर उसके ससुराल वालों पर पड़ता है। जब बुरे संस्कार वाली स्त्री परिवार में आ जाती है तो वो अपने पति के जीवन पर संकट का कारण बन सकती है, क्योंकि ऐसी स्त्री चरित्रहीन होती है। उसे अपने पति का कोई मान सम्मान नहीं होता, बस उसके मन में हवस ही रहती है। इसीलिए अपनी बेटी को जन्म से ही अच्छे संस्कार दे और उन्हें वे सभी बातें बताए जो भारतीय संस्कृति में आती है, क्योंकि आज के इस कलयुग में स्त्रियां अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गई हैं और बस मोह माया के चक्कर में पड़ रही है। चाणक्य ने मृत्यु किसे बताया है कि जिस व्यक्ति का मित्र झूठा हो और जिस व्यक्ति की पत्नी दुष्ट हो, उस व्यक्ति का जीवन मृत्यु से कम नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार की सलामती के लिए जितना जल्दी हो सके उनका त्याग करना चाहिए। चाणक्य ने ये बात इसलिए कही है
क्योंकि जब आप ऐसे मित्र के साथ रहते हैं जो झूठ बोलता है, गलत काम करता है, तो उस पर विश्वास कभी मत करना और उसे कोई भी अपने ऐसे राज मत बताना जो आप दुनिया को नहीं बताना चाहते, क्योंकि ऐसे मित्र आपके भेद दुनिया को बता सकते हैं और आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात जो चाणक्य ने कही कि एक दुष्ट पत्नी परिवार में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है और अपने पति के भी जीवन में भी बहुत नुकसान कर सकती है। कलयुग की स्त्रियों पर विश्वास कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री किसी और पुरुष से संबंध बनाकर अपने ही पति के मृत्यु का कारण बन सकती है। इसीलिए चाणक्य ने दुष्ट पत्नी को मृत्यु के बराबर बताया है। चाणक्य ने व्यक्तियों के बारे में कहा महत्वपूर्ण बात, जो आज की सबसे प्रेरणादायक और बहुत अच्छी बात है, इसे जरूर सुन के जाए। चाणक्य कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हो उसे शेर की तरह करो, पूरी मेहनत और लगन के साथ करो। जब कोई आदमी कुछ भी करने का इरादा रखता है तो उसे अपना दिल और दिमाग उसी काम में लगाकर करना चाहिए। अगर व्यक्ति अपना इरादा शेर की तरह और सच्ची मेहनत के साथ अपना कार्य करे तो दुनिया की कोई ताकत उसे काम में असफलता नहीं दे सकती है। दुनिया में सफल बहुत कम ही लोग हो पाते हैं, लेकिन जो सफल होते हैं उनसे पूछे कि उन्होंने कितनी कठिनाई और दुखों का सामना किया है, इसलिए कड़ी मेहनत करते रहे। चाणक्य ने अपनी अगली बात में कहा है कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। जो इसका महत्व समझ गया वो जिंदगी का महत्व समझ जाता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति साधारण नहीं होता है तो शिक्षा देने वाला साधारण कैसे हो सकता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। मित्रों, आज जो बातें हमने चाणक्य की नीतियों से सीखी है उनको साधारण न समझे, क्योंकि इन्हीं बातों को सुनकर कई लोग सफल हो गए हैं और सफल होते रहेंगे। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट कर दें।